हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है बड़ी ही क्लासिक बुक है, क्लासिक नॉवल, और तुम इसे कह सकते हो एक शॉर्ट स्टोरी काइंड ऑफ बुक है। और इस बुक में मैं तुम्हें पहली एक अपनी फेवरेट लाइन सुनाता हूँ। लाइक इट गोज लाइक, इट्स स्केरी व्हाट ग्रीड कैन डू टू पीपल। और ये बड़ी ही एक प्यारी बात कही है, क्योंकि हमें लालच में पता नहीं होता कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, और वो लालच हमें क्या क्या चीज़ें करवा देता है। फिर हमें बहुत बाद में रियलाइज़ होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं वो वर्थ इट भी नहीं होता है, क्योंकि तुम इतने गलत कदम उठा चुके होते हो उस लालच के चक्कर में, और फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, वो कदम गलत नहीं उठाने चाहिए थे। और ये पहली जो शॉर्ट स्टोरी है मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि जिससे तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें ये बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो पहली स्टोरी जाती है कि मर्डर की टेस्टिमनी हो रही होती है, और मेल का मर्डर है एक। और तुम्हें इसकी जो मेल का तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेल एक ऐसे ही एक बैम्बूस के जो एक फॉरेस्ट होता है, थिक फॉरेस्ट में उसका वो मर्डर हुआ होता है। उसकी चेस्ट में एक छुरा होता है। अब इसकी टेस्टिमनी हो रही होती है, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि जो उन्होंने अपने मतलब माइंड में, या जो उन्होंने जो एक परसेप्शन बनाया होगा कि क्या हुआ होगा मर्डर में, या जो उन्होंने अपना देखा था वहाँ पर, उन्होंने सब कुछ बताया जो जज था। तो ऐसे ही पहला पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया, ऐसे ही जिसने पहला वो मर्डर डिस्कवर किया था, जैसा वो फिर मतलब जो मर्डर हुआ होता है, जिस मेल का मर्डर हुआ होता है, मैं तुम्हें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कहानी, पर फिर भी तुम्हें एक थोड़ा बेसिक ओवर एक आइडिया दे देता हूँ कि तुम समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जो ये मर्डर हुआ होता है, इसमें उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि उसकी वाइफ है, और सबको एक XYZ आदमी पे बिलीव होता है कि ये शायद उसने किया है, और सही में वो किया भी उसी नहीं होता है मर्डर। अब ये बात मैं तुम्हें, ये स्पॉइलर नहीं है, स्पॉइलर तो बाद की बात है, पर तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम ये बुक पढ़ लोगे और अगर तुम ये वीडियो तब देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जो ये मर्डर होता है, जो बेसिकली एक इमोशन जो सिचुएटेड होता है उसके ऊपर ये मर्डर हुआ होता है। और तुम्हें रियलाइज़ होगा जब तुम ये कहानी पढ़ लोगे कि इस कहानी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है हमारा एक चीज़ मानने का। जैसे जब हर कोई टेस्टिमनी दे रहा होता है तो कहानी एक अलग अलग रुख पर जाती रहती है, और जब असल में पता लगता है कि क्या हुआ वहाँ पर, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा एक किस तरह से ट्रस्ट, या हमारी एक इस तरह से बॉडी में मैकेनिज्म है कि हम मान लेते हैं। जिससे इसमें कोई बुक का वो नहीं है रेफरेंस, पर मैं तुम्हें एक चीज़ अपने मन से समझा रहा हूँ कि हम इतने कई बार इमोशन से खेलना सीख जाते हैं कि हम सामने वाले इंसान को अच्छे से मैनिपुलेट करना जान जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे घरों में भी होता है, और कहीं तुमने नोटिस किया होगा कि कोई मतलब वुमेन मैनिपुलेट कर रही होती है लड़के को, या लड़का मैनिपुलेट कर रहा होता है बच्चों को या लड़कियों को। माँ बाप जैसे कई बार हमारे मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। तो मैं वो माँ बाप वाले केस में मैनिपुलेशन नहीं आता, पर कई केसेस में होता भी है, जो कि सच बात है। पर कई लोग कंसर्न में भी आते हैं, जो बेसिकली मैनिपुलेटिव / कंसर्न। और यही चीज़ कि हम जब तक उस चीज़ को अच्छे से नहीं जानते हैं तब तक हमारे पास कोई हक नहीं होना चाहिए अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम लोगों की बात कही सुनी करके कुछ फैसले ऐसे ले लेते हैं जिससे हमें बाद में ये दिक्कत आती है कि काश उस टाइम वो फैसले नहीं लेने थे, या वो तुम्हारे पास एक रिग्रेट रह जाता है कि मैंने किसी की सुनी और उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। और अगर मैं बुक का रेफरेंस देता हूँ तुम्हें, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कई बार हम किसी इंसान पर इतना भरोसा कर लेते हैं, और जब वो भरोसा टूटता है इंसान का, फिर उसे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि वो इंसान अपने आप से दूर होने लग जाता है। कि जैसे अगर तुम फॉर एग्जांपल आज तुम किसी इंसान पर बहुत ट्रस्ट करते हो, XYZ कोई भी हो सकता है, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप, कोई भी, और तुम्हें एक दिन पता लगे कि यार जो इंसान पर मैं ट्रस्ट कर रहा था वो इंसान ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया है, और उसमें सबसे बड़ा लॉस तुम्हारा ही है, क्योंकि तुमने जो अपने मन में कहानियाँ बनाई थी, या जो तुमने एक जो बॉन्ड क्रिएट किया था वो टूट चुका है, जस्ट बिकॉज कि सामने वाले ने तुम्हारा वो ट्रस्ट तोड़ दिया है। और उसमें सबसे बड़ी, देखो मैं तुम्हें एक लाइन सुनाता हूँ कि जो उन्होंने कही थी, लाइन कुछ इस तरह से है वो कि आई पिक्ड इट अप
and shoved it into my chest. Some kind of bloody mass rose to the mouth, but I felt no pain at all. My chest grew cold, and then everything sank into the stillness. What a perfect silence. In the skies above the grove on the hidden side of the mountain, not a single bird came to sing. The lonely glow of the sun lingered among the high branches of bamboo. The sun, but gradually even that began to fade. And it with the bamboo, I lay there wrapped in a deep silence. तो वो अपने इमोशन से इतना सिचुएटेड हो जाता है, वो उसे समझ में आता है कि उसे उतनी मौत का भी गम नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज किसी इंसान ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया है. तो हमारा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हम भी कहीं ना कहीं स्टूपिड हो जाते हैं अपने इमोशंस को लेकर, और कई बार हम बहुत इमोशंस फील करने लग जाते हैं, कई बार हम इमोशंस बिल्कुल भी फील नहीं करते, जो कि मेरा मानना है तुम्हें हार्टलेस भी नहीं होना है. क्योंकि एक बुरा एक्सपीरियंस अगर आप किसी इंसान के साथ हो जाता है तो आप हमेशा उसका दर्द किसी दूसरे इंसान को दे रहे होते हो. और ये चीज़ ऐसी है क्योंकि अगर तुमने कभी हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारे पास हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं किसी भी इंसान को ट्रस्ट करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रस्ट भी नहीं करते हैं. जैसे जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी तो मैं एक चीज़ समझा था कि आप हर किसी इंसान को पहली बारी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आपको बहुत टाइम चाहिए होता है और आप उस गलती से सीखते हो. और जिन्हें भी एक्सपीरियंस हुआ है उन्हें समझ में आता है कि जिस इंसान पर उन्होंने ट्रस्ट किया, जिस इंसान ने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, उसकी सज़ा कभी भी वो उसी इंसान को नहीं देता है जिस इंसान ने उसका ट्रस्ट तोड़ा है. वो हमेशा उसकी सज़ा किसी दूसरे इंसान को ही दे रहा होता है जो उसके बाद ज़िंदगी में आता है. ये स्पेशली उन केस ऑफ लव वाले फैक्टर में था, क्योंकि आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, पर आप अपने आप को समझा ही नहीं पाते हो कि ये सामने वाला इंसान भी क्या मेरे लिए सही है, या मैं फिर वो रास्ता चल रहा हूँ जिस रास्ते पर कांटे हैं. और बहुत ज़्यादा डेयरिंग होता है कि एक जगह एक रील पर आया हुआ था कि इट्स वेरी मैनली टू लव, यू नो, लाइक तुम उस पाथ पर, तुम्हें पता है उस पाथ पर कांटे लगे हुए हैं, उस पाथ पर तुम्हारी कहीं ना कहीं चीज़ें खराब ही होंगी, पर आप फिर से, क्योंकि जब पहला रास्ता था, पहले रास्ते पे कांटे नहीं थे, तुम बड़े ही आसानी से चल लिए थे, पर दूसरे रास्ते पर जब दूसरी बार तुम्हें वो चीज़ें करनी है, तुम्हें दिख रहा है कि हाँ इस आगे जाकर इस चीज़ में ये खराब होंगी या ये चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट करेंगी, तुम्हें तब उस रास्ते पर चलना बहुत बड़ी बात होती है. और यही चीज़ होती है कि जो इंसान तुम्हारे लिए किसी कोने में तुम्हारे लिए वो चादर बना रहा होता है फूलों की तुम्हारे चलने के लिए, और तुम हमेशा उसी कांटों पर अटके हुए होते हो कि क्या पता वो जो चादर है जो फूलों की बना रहा है, क्या पता वो कांटों की क्यों ना हो. तो वो हमेशा एक डर होता है कि तुम्हें समझ नहीं आता है कि वो चादर कांटों की बनी है या फूलों की बनी है. पर कई लोग तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो जेन्युइनली वो फूल की बना कर देते हैं, पर वो ही ट्रस्ट इश्यूज़ हमें उन फूल को भी कांटे लगते हैं, हमें कांटे लगते हैं वो. तो यही चीज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ बड़ी ही, देखो, डिप्रेसिंग सी कहानी है ये, थोड़ी डिप्रेसिंग है. दूसरी कहानी जो है वो भी इसी तरह से है, वो भी, उसे भी इमोशंस कहीं ना कहीं फील नहीं होते हैं, उसे वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, जो फिर वो बाद में रियलाइज़ करता है कि वो दूसरी कहानी तुम्हें चाहता हूँ कि तुम खुद ही पढ़ो. और फिर बाद में जो ऑथर हैं रियोनोस्के अकुटोगावा, जो जापानीज़ नॉवल है ये, और एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर किसी ने नो लॉन्गर ह्यूमन पढ़ी है, जिनके राइटर ने भी इनके काम को बड़ा ही प्रेज़ किया है ना, तो यही चीज़ है. लाइफ ऑफ अ स्टूपिड मैन छोटी सी बुक है, तुम पढ़ सकते हो ऑनलाइन, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है. ये मैं तुम्हें थोड़ा कहानी के उसमें समझा दिया, पर अगर तुम बात करो कि ये बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, डेफिनेटली ये पढ़नी चाहिए. अगर तुम्हें बुक्स पसंद है, वाइट नाइट्स या द मीक वन, ये छोटी छोटी शॉर्ट नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज़ तुम्हें अगर पसंद है, और पेंगुइन क्लासिक की खासकर अगर तुम्हें पसंद है, तो गो फॉर इट. और ये अच्छी बुक है, तुम बोर नहीं होगे, क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग है. क्योंकि कहानी, जब टेस्टिमनी तुम पढ़ते हो, टेस्टिमनी तुम्हें समझ में आता है कि अच्छा ये कहानी यहाँ पर मोड़ ले रही है. दूसरी कहानी का मैं तुम्हें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही पढ़ो. और यही चीज़ बाद में, मेरी राय ये है कि तुम जब ये पढ़ो तो उसके आखिरी में वो ऑथर ने जो चीज़ें लिखी हैं उसके बाद,
अपनी फ्रेंड को, वो ज़रूर पढ़ना, तुम्हें समझ में आएगा कि इंसान बड़ा ही अकेलेपन से जूझ रहा है और हमें नहीं पता है कि किस तरह से ये चीज़ें झेलनी है, किस तरह से ये चीज़ें मैनेज करनी है। और एक दिन हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ें वर्थ इट भी हैं या नहीं है। मैं किसी इंसान पर, क्योंकि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना अच्छी चीज़ नहीं है। और एक बार अगर आपने आंख बंद करके किसी इंसान पर भरोसा कर लिया, आपको नहीं पता होता कि सामने वाला भी छुरी लेके खड़ा है तुम्हारी आंखों में मारने के लिए। तुमने बस उन पे थोड़ी देर के लिए अंधा ट्रस्ट किया था और वो अंधा करने की तैयारी में ही ना बैठा हो तुम्हें। तो लोगों से दोस्ती रखो, हर चीज़ रखो, जानो लोगों को, पर मेरा ये मानना है कि लोगों पर भरोसा बहुत कम किया करो, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो इंसान भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि प्यार की ही बात है, ये हर चीज़ में हो सकता है, तुम्हारी दोस्ती में, तुम्हारे आपसी जो रिश्ते होते हैं उनमें। और मेरा, अगर तुम ये कहानी मानो किताब के हिसाब से, तो किताब वर्थ इट है। मैं इतना बड़ा कोई रिव्यूअर तो नहीं हूँ, पर मैं अगर रेट करना चाहूँ तो मैं से 5/3.7 तो बहुत अच्छे से रेट करूँगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी और हो सकती थी। मतलब कहानी में कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से, पर एक थोड़ी और बड़ी हो सकती थी कि इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई थी। और बड़ी हो सकती थी, और टेस्टिमनीज आ सकती थी, कहानी और मोड़ ले सकती थी। पर वही बात है, ये क्लासिक है, क्लासिक लिटरेचर है। मैं इसमें बोलने वाला इतना नहीं होता हूँ, पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, तुम्हें पढ़नी चाहिए, तुम्हें समझ में आएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तुम्हें मैं इसकी बहुत प्यारी लाइन समझाता हूँ। वो इतना परेशान हो जाता अपनी ज़िंदगी से, या परेशान तो नहीं, मतलब उसे वो चीज़ें फील नहीं होती, तो वो बोलता है, I don't much like visiting the cemetery, and I would prefer to forget about my parents and sister if I could on the particular day, though perhaps because I was physically debilitated. So यही चीज़ें हैं कि तुम्हें समझ में आती हैं बाद में। आखिरी वाला वर्ड मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और थैंक यू। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो मुझे बुक बता सकते हो, जो सी तुम्हें बुक का कहीं ना कहीं समरी या शॉर्ट एक उसमें सुननी होती है, जिसका एक कन्वर्जन हिंदी वाले वे में, तो उसके लिए तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।